वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज को किन आधारों पर अलग अलग टर्म में विभाजित किया जाता है। अगर त्रिभुज देखा जाए तो तीन भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिनके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। यानी एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिनके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो मेथड के आधार पर हम अलग अलग बांटते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहला होता है भुजाओं के आधार पर, यानी उसकी साइड कितनी है, लंबी है, चौड़ी है, बराबर है, उसके आधार पर हम देखते हैं। तो अगर भुजाओं के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, सम माने समान होता है, बाहु माने भुजाएं और त्रिभुज मतलब त्रिभुज, मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी में तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज हम कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें देखिए पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, पी आर 3 सेंटीमीटर है और क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग। समद्विबाहु त्रिभुज, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, मतलब वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर देखा जाए तो एक्स वाई जेड त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एक्स वाई बराबर जेड, एक्स वाई बराबर हमने एक्स जेड लिख दिया और ये वाई जेड के बराबर नहीं। फिर अगर देखा जाए कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अगर न्यून कोण त्रिभुज की बात किया जाए तो वह त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी भी 80 अंश है, 90 अंश से कम है, क्यू भी 40 अंश है, 90 अंश से कम है और आर भी 60 अंश से कम है। मतलब इस त्रिभुज के लिए तीनों कोण क्या है, 90 अंश से कम है और 0 अंश से अधिक है, इसलिए इस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें थीटा का मान जो कोण बना है इसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम होता है। अगर देखा जाए समकोण त्रिभुज में तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज ABC में एंगल A जो है ये 90 अंश है, यानी यह त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। तीसरा आ गया अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी इस त्रिभुज ABC में एंगल A जो है वो 90 अंश से अधिक है, यानी 120 अंश है, इसलिए एंगल A 120 अंश का कोण है जो अधिक कोण है और इस कोण से बना जो त्रिभुज है ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज को किन आधारों पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।